ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में हमने पार्ट थर्ड ख़त्म कर दिया है। आज हम बात करेंगे पार्ट फोर में आर्टिकल्स 36 से लेके 51 तक। पार्ट फोर के बारे में जानते हैं। पार्ट फोर में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 तक। बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया गया। वन सिंगल लाइन क्वेश्चंस में आ सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चंस में आ सकता है कि पार्ट फोर यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सी कंट्री से बोरो किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से बोरो किया गया, और आयरलैंड ने भी इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पहले दो आर्टिकल कवर करेंगे, आर्टिकल 36 एंड 37। आर्टिकल 36 परिभाषा देता है स्टेट की। इसमें बोलता है इन दिस पार्ट अनलेस द कंस्ट्रक्ट्स अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट हैज़ द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3। यानी पार्ट 3 के जो आर्टिकल 12 में स्टेट की उसने डेफिनेशन दी थी, ये बोल रहा है कि सेम डेफिनेशन है इसमें। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। भाग 3 में जो राज्य का अर्थ बताया है वही इसमें भी स्टेट की जहाँ भी बात होगी तो वही बॉडीज़ होंगी जो बॉडीज़ डिफाइन की गई हैं आर्टिकल 12 यानी पार्ट 3 में। आर्टिकल 12 को हम एक बार रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 12 में क्या था, स्टेट की परिभाषा दी गई थी। इसमें बताया था कि स्टेट किसको इंक्लूड करता है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, लोकल और अदर अथॉरिटी हैं जो कि भारतीय सीमा में हैं और भारतीय सरकार के कंट्रोल में है। कंट्रोल मतलब उनको पूरी फंडिंग भारतीय सरकार द्वारा, उसमें जो भी रूल रेगुलेशन भारतीय सरकार द्वारा, जो भी बदलाव किए जाएंगे सारे भारतीय सरकार द्वारा होंगे। ऐसी बॉडीज स्टेट कहलाएंगी। इसमें क्या क्या, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या था, इंडियन गवर्नमेंट, और इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकल अथॉरिटीज़ में क्या क्या था, म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। स्टैचुरी अथॉरिटीज़ क्या है, जो पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाई जाती है, और नॉन स्टैचुरी क्या है, जो विदाउट एक्ट बनाई जाती हैं। तो स्टैचुरी अथॉरिटीज़ में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। ये सारे स्टेट के अंदर आते हैं। इनको भी, अब आप आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हो तो ये एक स्टेट है, यानी पूरा इसको फंडिंग गवर्नमेंट से दी गई है। वाला राज्य जो भारत के 28 राज्य हैं उनसे कन्फ्यूज मत होइए। जब स्टेट की बात होगी, आर्टिकल जो कि पार्ट 3 में आर्टिकल्स हैं और पार्ट 4 में आर्टिकल्स हैं, तो वो जो बात होगी वो स्टेट की, तो इन बॉडीज़ की बात होगी जो मैं अभी तक बता रहा हूँ। नॉन स्टैचुटरी अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त। अब आर्टिकल 36 में जो स्टेट की परिभाषा खत्म हो चुकी है। अब आर्टिकल 37 में देखते हैं क्या बता रहा है। आर्टिकल 37 बोल रहा है अप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन इन दिस पार्ट, यानी पार्ट 4, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इसमें क्या बोलता है, द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट से इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। आर्टिकल 3 इन्फोर्सेबल रहते थे। आर्टिकल 3 में जो फंडामेंटल राइट्स थे उसके लिए आप सीधे कोर्ट जा सकते थे, और आर्टिकल 4 के लिए आप आप पार्ट 4 के लिए आप नहीं जा सकते हो। पार्ट 3 के लिए आप फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट जाते थे, पार्ट 4 के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेट डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इटसेल्फ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। लेकिन जो स्टेट की जो दायित्व रहेगा कि इनको लागू करेगी। हिंदी में देखते हैं, इस भाग में अंतरिष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे, किसी भी न्यायालय द्वारा इसको प्रवर्तनीय नहीं किया जाएगा, किंतु फिर भी इनमें अधिकतर तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। यानी किसी जो भारत देश है उसके शासन करने में ये मूलभूत यानी फंडामेंटल हैं। जो ये आर्टिकल्स दिए गए हैं ये फंडामेंटल हैं देश को चलाने में, देश के शासन करने में, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और विधि बनाते टाइम जो ये आर्टिकल्स में जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा राज्य को, जो राज्य का कर्तव्य है। तो यहाँ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। मैरून बेर एकेडमी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।
साथ ही बेल आइकन दबाइए। आज हमने 2 आर्टिकल कवर किए थे, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37। आर्टिकल 36 में हमने स्टेट की परिभाषा को जाना। स्टेट की परिभाषा पार्ट 3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 है उसमें जो बताई गई उसी के सेम है, वो मैंने पार्ट 3 में जो आर्टिकल 12 में दिया था उसको रिवाइज़ किया। आर्टिकल 37 बोलता है कि जो आर्टिकल्स दिए गए हैं इस पार्ट में, पार्ट 4 में, वो इन्फोर्सेबल नहीं है, आप कोर्ट के लिए नहीं जा सकते कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं इनको हमें नहीं मिल रहे हैं। पर स्टेट का कर्तव्य है कि अच्छे शासन के लिए, सुशासन के लिए इन सारे आर्टिकल्स का ध्यान दे कोई भी कानून बनाते समय। तो ये 2 आर्टिकल्स मैंने कवर किया, आगे मैं और भी आर्टिकल्स कवर करूँगा। धीरे धीरे हम पार्ट 4 को भी ख़त्म करके पार्ट 5 की ओर बढ़ेंगे।